हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक की डेट शीट आ गई है। अब एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, वो रूल रेगुलेशंस भी आ चुके हैं जिस पर स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन किस तरह से दिया जाएगा, पेपर क्या रहेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या रहेगी, मॉक टेस्ट कब होंगे, ये सब कुछ की गाइडलाइन जो है वो यूपीबीटी ने पब्लिश कर दी है। तो बहुत आराम से इसको सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 4 पेज का ये एक सर्कुलर आया हुआ और इसका हर एक पॉइंट सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के लिए, चाहे वो किसी भी ईयर के हो। तो यहाँ किसी भी ब्रांच के हो तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आगामी सम सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराया जा रहा है। यहाँ पर जो मैं सीधे आपको जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा आपको अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जो आगामी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। आपको पता है फाइनल ईयर की परीक्षाएं 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं डिप्लोमा होल्डर्स की, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षाएं जो हैं वो सितंबर में आयोजित हो रही हैं। तो पहले यहाँ पर जो पॉइंट रखा गया जो स्टूडेंट्स को मानना है उसमें ये है कि स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। इसका मतलब जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगी। आपको एक इंटरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह के जो गाइडलाइन वो पूरी एकेटीयू में फॉलो हुई थी। मतलब जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें इंटरनेट की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अगर उसके पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, जब आप परीक्षा दे रहे हैं कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी कक्षा आपके जो भी रूम में आप एग्जाम दे रहे वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन के समय इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इंटरनेट ब्रेक हो गया तो आपका जो पेपर है वो सबमिट नहीं होगा, मतलब आप पूरा पेपर ही नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। पेपर देते समय कोई भी अदर व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी दोस्त आपका उस क्लास में उस रूम में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है कि चूँकि आप जिस कमरे में एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययन मतलब पॉइंट नंबर 2 ये बोला गया है कि जिस रूम पर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप जिस स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, जिस डिवाइस से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें आपके कैमरा और माइक की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके सर के ऊपर लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों में जो आपकी पिक्चर होती है वो ब्लैक आने लगती है। आपके बैक में बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक में जब लाइट होती है तो वो फ्रंट पर पड़ती है और उसकी वजह से पिक्चर ब्लैक आती है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो जो कैमरे पर आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिससे जो प्रॉक्टर है, जिससे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो आपकी फ़ोटो को देख सके। दिस इज ये कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिससे कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य। सिंपल सी बात है कि आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट किसी से भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो है वो कैमरा और माइक होना अनिवार्य है, जैसे एकेटीयू के एग्जामिनेशन में हुआ था। थर्ड पॉइंट आपने इसमें ये लिखा है कि आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है। आपकी डेस्क में पुस्तक, मतलब कोई भी चीटिंग का कोई भी मटेरियल अलग से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो सब कुछ आपके फ्रंट में जो कैमरा है उसमें दिखना चाहिए, ताकि जो प्रॉक्टर है, जो आपको जो इन्विजिलेटर है, वो आपको आसानी से देख सके कि आप कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि आपकी दीवारों के आसपास कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं एकेटीयू में जब एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो वहां पर प्रॉक्टर बोल रहे हैं कि 360 डिग्री अपना कैमरा घुमाइए। तो उस केस में आपको अपना मोबाइल, लैपटॉप या कैमरा जो भी है उसको लेकर के चारों तरफ प्रॉक्टर को, आपके न्यूज़लेटर को ये चीज़ दिखानी होगी, बतानी होगी कि मेरे रूम में कोई नहीं है, दीवारों पर कुछ नहीं है, कुछ भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं किया गया है। 5वें में आपको कहा है कि आपको फॉर्मल परिधान पहनना। फॉर्मल परिधान मैंने सिंपल पैंट शर्ट पहन के बैठना है, गर्ल्स हो तो सिंपल सूट पहन के बैठे, मतलब फॉर्मल ड्रेस आपको पहनना है। 6 नंबर कहना है कि सारी परीक्षाएं आपकी MCQ बेस्ड होंगी, ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो सारी परीक्षाएं हैं वो जो हैं वो ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। स्टूडेंट जो है इस बात के लिए बिल्कुल अब डाउट में नहीं रहे, परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन मोड में होगी और अंतिम जो होगी वो आपकी परीक्षा जो है वो MCQ बेस्ड होगी। पॉइंट नंबर 7 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला गया है कि परीक्षाएं में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी जो होंगे वो 50 होंगे, और अदर ईयर के वर्ष स्टूडेंट्स जो होंगे फर्स्ट ईयर से
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उनके लिए 25 क्वेश्चन होंगे। तो सिंपल सी न्यूज़ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को 90 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर ईयरली स्टूडेंट हैं तो उनको, और अगर सेमेस्टर स्टूडेंट है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, तो उनको 60 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये 2.6 और 7 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट इसके आगे बोला गया है कि आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, और इसके आगे बोला गया है क्वेश्चन 8, प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही विकल्प होगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर जो बनेगा मैं उसको बता दूं, MCQ बेस्ड और ऑनलाइन होगा। पॉइंट्स को मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ। फाइनल ईयर के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90 मिनट में, 1.5 घंटे में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो है वो 60 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और प्रश्न पत्र MCQ बेस्ड है तो केवल एक क्वेश्चन सही होगा, एक आंसर उसका सही होगा। 10 में ये कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा हो तो आपको इंटरनेट की स्पीड रखनी है प्रत्येक स्तर पर। देखिए पॉइंट नंबर 10 को मैं आपको बहुत समरी बता दूं, ये AKTU में भी था। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपका एग्जामिनेशन देते समय आपके बीच में इंटरनेट की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाती है तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए 90 मिनट के अलावा आपको 15 मिनट और दिए जाएंगे, और वो 15 मिनट उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिनका एग्जामिनेशन देते समय इंटरनेट की कनेक्टिविटी बाधित हुई है। वो एक्चुअली जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें टाइमर लगा होता है, आपके भी सिस्टम पे लगा होगा, और जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो पूरे को लीड कर रहा है वहाँ पर भी लगा होगा। अगर 90 मिनट में 15 मिनट में अब अगर आपकी जो है बाधित हुआ है आपका, तो आपको इन 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उन स्टूडेंट्स को जिनका इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित हुई है। ये AKTU में भी था। अगर किसी स्टूडेंट्स का कंटिन्यू पेपर चल रहा है तो 90 मिनट में फाइनल ईयर का पेपर और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का पेपर 60 मिनट में अपने आप सबमिट हो जाएगा। अपने आप सबमिट होगा, अगर आप सबमिट बटन नहीं भी दबाते हैं तो वो ऑटो सबमिटेड हो जाता है। इसमें लिखा 15 मिनट उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने पर 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक, दिस इज द पॉइंट नंबर 10। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ, पॉइंट नंबर 11। अतः सभी छात्र उस समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने इन परीक्षाओं में इंटरनेट पावर बैकअप की सुदृढ़ व्यवस्था कर ले। पॉइंट नंबर 11 ये कहा गया है कि परीक्षा आरंभ होने के जो है वो 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना है, पता है। अंतिम वर्ष के छात्र ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात, देखिए इसमें जो मैंने आपसे कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षा जो है 1 घंटा 45 मिनट के पास प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बात बोली गई है, यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट बोला गया है, ठीक है। इसका कारण 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिए जा रहे हैं जो इंटरनेट व्यवस्था बाधित होगी, और ये फाइनल ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को इन्होंने कहा है 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 60 मिनट तो आपको पेपर दिए जा रहे हैं और 15 मिनट फिर आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वो एक्स्ट्रा आपको क्यों दिया जा रहा है? वो अगर आपकी जो 15 मिनट आपका जो इंटरनेट बाधित हुआ उसको दिया जा रहा है, लेकिन इस 15 मिनट में अगर आपका इंटरनेट सही चला है तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, सब कुछ ऑटो सबमिटेड रहेगा। हर स्टूडेंट्स को 90 मिनट दिया जाएगा, अगर 15 मिनट बाधित है तो उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सारी जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को 60 मिनट के अलावा 15 मिनट दिए जाएंगे और फाइनल ईयर को भी 15 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन उस 15 मिनट में अगर आपका इंटरनेट बाधित नहीं हुआ तो आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिनका बाधित हुआ है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे पेपर। तो ये इसमें है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13 पॉइंट पे कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यूराइस पोर्टल के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूज़र आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा जिस पर उक्त छात्र छात्रा का विवरण। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस पूरे पॉइंट को बहुत है का खा गा घा अंगा, आप ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सिंपल से आपको बता रही हूँ, आपके यूराइस पोर्टल पर जो आपने ईमेल या मोबाइल नंबर दिया वहाँ पर एक लिंक आएगा, URL आएगा। उस लिंक को करेंगे तो आपको एक पासवर्ड और यूज़र ID दी जाएगी। उस पासवर्ड और यूज़र ID पर आप अपने मॉक टेस्ट को दे पाएंगे और आप अपने एंड टर्म के एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरी है उसी पर ये आपको यूज़र आईडी जो पासवर्ड है, लिंक है, वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी।
जो भी है यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देगा। हर एक मॉक टेस्ट के लिए, हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, फिर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आप अपने पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए लिखा हुआ है, कहाँ में लिखा है, सॉफ्टवेयर द्वारा। अब क्या होगा, जब आपको ईमेल आईडी दे दी जाएगी और छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। यूज़र, सबसे पहले आपको लिंक दिया जाएगा, फिर एक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपकी बार बार फ़ोटो क्लिक की जाएगी 4 या 5 बार, और उसका मिलान आप जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें जो फ़ोटो उससे किया जाएगा। खा पॉइंट में ये कहा गया है कि अपनी आईडी भी आपको सबमिट करनी होगी, जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल भी आप उसे सत्यापित करना होगा। तो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने जो भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा है उसको सबमिट करके उसको कंटिन्यू किया जाता है। वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक शो होगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा। जब आप इतना कर लेंगे तो एडमिट कार्ड दिखाई देगा, और उस एडमिट कार्ड में आपका किस दिन कौन सा पेपर है ये ऑनलाइन सारा शो होगा। घा में किया है, इस प्रक्रिया में आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। समस्त छात्र छात्रों को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के क्रियाशील, मतलब आप अपना मोबाइल, कोशिश ये करिए कि मोबाइल नंबर वही डालिए जो व्हाट्सएप नंबर होता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन आप कब कब करा सकते हैं, जिसके बेस पर इस रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना होगा, और मॉक टेस्ट के बाद ही आप जो है मॉक टेस्ट दे सकेंगे और अपना पेपर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो विवरण क्या है जिसको मैंने किया हुआ है ब्लॉग। इसमें लिखा है सेमेस्टर सिस्टम, जहाँ पर 3 अंतिम वर्ष, जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली है। चूँकि फाइनल ईयर की परीक्षा 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, तो जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली है वहाँ पर 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच फाइनल ईयर के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीफार्मा के स्टूडेंट फाइनल ईयर के केवल 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच करा सकते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट एवं वार्षिक परीक्षा के फार्मेसी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट जो हैं वो 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो इस बीच आप अपने यूज़र आईडी, जो आपका मोबाइल नंबर है और जो भी आपके पास यूराइस पोर्टल पर आपकी आईडी, उसको चेक करते रहिएगा। इस बीच ही आपके लिंक आएगा और आप इसको ओपन करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसका भी वीडियो मैं एक बना दूंगी। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सेमेस्टर सिस्टम अंतिम वर्ष का रजिस्ट्रेशन 12 से 15 के बीच होगा, क्योंकि 16 अगस्त से परीक्षाएं स्टार्ट हैं। फार्मेसी स्टूडेंट्स वार्षिक परीक्षा एवं टूल एंड गोल्ड मेकिंग के छात्रों का 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच होगा, और सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा का 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच होना है, क्योंकि परीक्षाएं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो हैं वो सितंबर में आयोजित होनी है। नेक्स्ट पेज, और ये आपका लास्ट पेज है। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यह ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिखा यह ध्यान रखें कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा सम्मिलित कर पाएंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। मॉक टेस्ट ना भी दे पाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होने हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन में अपनी ईमेल आईडी, अपने मोबाइल को बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि इसी पर आपके लिंक आएंगे, ईमेल आईडी पर आपका लिंक आएगा, यहीं पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड सब दिया जाएगा। उसके बाद 15 नंबर पे कह रहा है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थी द्वारा प्रतिभाग करना जो है, परीक्षा में प्रतिभाग न करने पर परिस्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में दिक्कत होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की, मतलब आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है KTU में भी, अगर आपके ड्यूरिंग एग्जामिनेशन किसी तरह की प्रॉब्लम आती तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगी। जैसे बीच में लाइट चली जा रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, अननेसेसरी वार्निंग मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। कृपया ध्यान दें कि आपका संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर आपकी निगरानी रखेगी, और अगर आपकी कोई गतिविधि जो परीक्षा से बाधित करती है तो उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित किया, जिसमें यह लिखा हुआ है सिंपल सी कि जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं तो जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो प्रॉक्टर भी आपको देखेगा। 20 से 30 स्टूडेंट के बीच एक प्रॉक्टर है, प्रॉक्टर माने इन्विजिलेटर आपकी फैकल्टी है। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, कोई बुक कॉपी रखे हैं या प्रॉक्टर की
दी गई चीज़ों को नहीं मान रहे हैं तो वो आपको अनफेयर में मतलब आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकता है। तो वो 15 पॉइंट कौन से हैं जो आपको ध्यान रखने, इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा हुआ है। यही पूरे रूल रेगुलेशन AKTU के भी थे, तो उन 15 पॉइंट्स को जरूर देखिएगा कि किन पॉइंट्स को एग्जामिनेशन देते वक्त हमको ध्यान रखना है ताकि हमारी UFM ना लगे, मतलब हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो, हमको फेल ना किया जाए, हमें वार्निंग ना मिले। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान के छात्र छात्राओं को सूचित कर दें। नीचे आप देख रहे हैं सुनील कुमार सोनकर जो सचिव है उनके साथ है। तो ये जो आपके UPBT की जो गाइडलाइन है ये पूरी आ चुकी है। मैंने आपसे ये सारी साझा करी कि ये UPBT की गाइडलाइन है एग्जामिनेशन को लेकर के, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगी। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर all the UPBT student. For more update, keep watching, subscribe the channel. Thank you very much.